हेलो गाइस दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े शो के बारे में जो कि दोस्तों सालों साल से चल रहा है, पर उसकी लीड जो एक्ट्रेस हैं वो फ़िलहाल वर्क में नहीं थी शो में। पर अब दोस्तों उनका रिप्लेसमेंट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, उनकी वापसी तो इम्पॉसिबल हो गई है, इसलिए उनका रिप्लेसमेंट आ गया है। तो हम आज की इस वीडियो में बने रहिए, कौन सा वो बड़ा शो है और किसकी रिप्लेसमेंट और कौन रिप्लेसमेंट में आया है, सब कुछ हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे आपसे। तो आप दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, और जल्दी हम आपसे जो है सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आप बस बने रहिए अंत तक, बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं कि एक ऐसा शो दोस्तों जो कि सब टीवी पर आता है, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ गाइस, तारक मेहता उल्टा चश्मा ये एक ऐसा शो है जो कि बहुत ही फनी वाला और लोगों को पसंद आने वाला शो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पसंद आता ही है, और अब नहीं, हमेशा से ही आता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं बात कहूँ आपसे कि तारक मेहता उल्टा चश्मा शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि सालों साल ये चल रहा है। दोस्तों, इस शो के निर्माता जो हैं असित मोदी, दोस्तों वे जो हैं वहाँ पर इस शो में जी जान लगाते रहते हैं। और बहुत सी बार पहले भी ऐसा हुआ है कि एक्टर एक्ट्रेस के रिप्लेसमेंट होते रहे हैं। पर अब दोस्तों थोड़ी सी बात जो है लीड करेक्टर किया जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लीड करेक्टर यानी कि दया बहन के करेक्टर की। जी हाँ गाइस, दया बहन के करेक्टर को आप भली भांति जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से आप दया बहन को शो में नहीं देख पा रहे हैं, उसके पीछे के रीज़न है। चलिए गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं उन रीज़न को। दोस्तों, दया बहन का किरदार जो निभाती हैं वो एक बहुत ही अच्छी और उम्दा कलाकार हैं दोस्तों। मगर उनका जा क्या है ना, एक टाइम जब उनकी शादी नहीं हुई थी, वो इस शो में वर्किंग कंडीशन में थी, वर्क कर रही थी यहाँ पर। दोस्तों, बात क्या है कि दया बहन वाला करेक्टर जो है ये ये शो जो स्टार्ट हुआ 2008 से स्टार्ट हुआ था गाइस। 2008 से लेकर के उन्होंने 18 तक किया है, यानी कि लगभग 10 साल उन्होंने काम किया है। और उस बीच में जब उनकी शादी हो गई थी वहाँ पर, तो थोड़ा सा उन्होंने शादी में थोड़ा वो जब लीव वगैरह ले लिया था, कोई नहीं, बार बाद में वापसी का थोड़े से ना कुछ दिक्कतें आने लगी। शादी के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गई काम करने में, और चलो वहाँ तक थोड़ा सा उन्होंने मैनेज कर लिया था। पर उसके बाद दोस्तों, ये जो बात कर रहा हूँ मैं देवान कैरेक्टर में, बता दूँ आपको, ये दिशा दिशा बकानी की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो एक्ट्रेस है उनका नाम जो है दिशा बकानी है। तो जब उन दोस्तों ने शादी की थी, तो शादी के बाद उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, और पर फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम तो उन्होंने जैसे तैसे मैनेज कर ली। बट गाइस, बड़ी प्रॉब्लम तब आ गई जब उनके सामने उनकी प्रेगनेंसी आ गई। दोस्तों, उसके दौरान कुछ चीज़ें उनकी बढ़ने लगी, दिक्कतें बढ़ने लगी उनकी। फिर क्या हुआ उनके साथ, बहुत चीज़ें देखी गई, सोचा गया, बट फिर भी गाइस उनका शो में आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। उनके जो हस्बैंड हैं वो नहीं चाहते थे कि अब ये दिशा यानी कि दया बहन काम करे। अब दया को काम नहीं करने दिया, दिशा को काम नहीं करने दिया उनके हस्बैंड ने बेसिकली, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे काम करे, उनकी कुछ कंडीशन थी। क्योंकि दोस्तों, जब उनकी प्रेगनेंसी उनकी बच्ची हो गई, तो अब उनकी छोटी बच्ची हो गई। अब एक माँ का बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, जो ये सीरियल वगैरह होते हैं, जो ये शो चलते हैं, ये दोस्तों इनमें बहुत घंटों घंटों तक काम करना पड़ता है। कई कई घंटों की शिफ्ट होती है इसमें। जो आप देखते हैं ये शूट होने में कई घंटों घंटे लगते हैं। तो इस वजह से दोस्तों बच्चे के बाद थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया था दिशा के लिए। फिर भी दोस्तों जब यहाँ पर असित मोदी ने जो थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर भी उन्हें वापस बुलाने के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है दोस्तों, उनके डायलॉग, उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकाले गए, तो उन सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें आई, तो जो वहाँ पर उनके हस्बैंड ने कंडीशन रखी, तो वो 3 कंडीशन रखी थी गाइस। अब उन 3 कंडीशन में पहली कंडीशन तो ये थी गाइस कि जो ये पेमेंट को बढ़ाया जाए। सबसे बेसिकली चीज़ तो पेमेंट हो गया होती है भाई। अब किसी को भी दिखता है कि यार उनका करैक्टर जो है वो एक लीड करैक्टर हो गया है, मेन करैक्टर हो गया है, अब उतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो ऑब्वियसली पेमेंट तो चलो समझ में आता है। तो ये तो जो है उनके पापा प्रोड्यूसर ने मान ली थी। पर दूसरा कंडीशन कि उनकी बच्ची के लिए हर टाइम एक नर्स वहाँ पर रहेगी। चलिए, वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, वो भी वहाँ पर अरेंज कर दी जाएगी, कोई बात नहीं, वो भी शर्त मान ली गई थी। पर पता समस्या ना गाइस थर्ड कंडीशन में आ गई थी। जब थर्ड कंडीशन में उनके हस्बैंड ने ये रख दिया था
कि दिशा एक डे में जो है मात्र ओनली 3 आवर्स ही काम करेंगी, 3 घंटे ही काम करेंगी। अब गाइस ये थोड़ा सा ना दिक्कत वाला विषय बन गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी, टीवी शोज जो होते हैं ये कई कई घंटों की शिफ्ट होती है इनकी लगातार, तो 3 घंटे में अब वो भी लीड रोल पॉसिबल नहीं था। इस वजह से दोस्तों असित मोदी थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं कर पाए थे वहाँ पर एडजस्ट, और फिर ना चाहते हुए भी दिशा का यानी कि दया बहन का वापसी जो है वो इम्पॉसिबल ही हो गई। और काफ़ी साल से वो दया बहन कैरेक्टर ही चल रहा है, बिना बिना दया बहन के शो चल रहा है। अब लेकिन एक खबर आ रही है दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक कि असित मोदी जी ने, जी हाँ दोस्तों, जो शो के निर्माता असित मोदी, इन्होंने जो है किसी को फाइनल कर लिया है। उनके इनफैक्ट ये भी खबर आ रही है उनके साथ प्रोमो भी शूट हो गया है। अब दोस्तों अभी तक तो जैसे कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती थोड़ी सी खबर आई है कि जो दया बहन कैरेक्टर है उसमें कौन आने वाला है। तो गाइस मैं बता दूं आपको, उनका नाम है काजल मिश्रा। जी हाँ गाइस, आप सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पर काजल मिश्रा को। ये वो एक्ट्रेस हैं दोस्तों जो कि पहले भी इनका नाम एक बार आया था, आई थिंक 2022 में इनका नाम आया था कि ये दयावाना कैरेक्टर निभाएंगी, क्योंकि इनका लुक ना कुछ जो ओरिजिनल दया थी यानी कि दिशा दिशा पकानी, उनसे मिलते हैं। एक बार आप सर्च कीजिए जा करके, इंस्टा खोलिए उनका और देखिए जा करके, जो मैं बता रहा हूँ गाइस कि काजल मिश्रा, उनका लुक भी कुछ ऐसा ही है। 2022 में उनके नाम की खबर उड़ी थी, तो इस पर भी जवाब दिया था उन्होंने, असित मोदी ने। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, कभी कभी जब बड़ा शो हो जाता है तो उसके बाद मतलब आई मीन दोस्तों आधी खबर तो वैसे ही उड़ती रहती हैं। तो ऐसा ही हुआ था कुछ दया बहन के साथ भी, वहाँ पर काजल मिश्रा के साथ भी। काजल मिश्रा को वहाँ पर बताया गया कि वो शायद शो में 2022 से काम कर रही हैं, पर उन्होंने साथ तो उन्हें बताया था कि उन्हें कोई ऐसी कॉल वगैरह नहीं आई थी। लेकिन फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें फाइनल कर लिया गया है। जी हाँ, काजल मिश्रा को भी शायद शो में कास्ट कर लिया गया है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों अगर मैं बताऊँ, काजल मिश्रा भी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। बहुत सारे उड़ान, एकता कपूर के काफ़ी सारे सीरियल है जो जिनमें वर्क कर चुके हैं लीड रोल भी। और फिलहाल आपको ये जो है आई थिंक झनक सीरियल में भी देखने को मिल रही हैं। तो मतलब काफ़ी इन्होंने काम किया है, और उम्मीद की जा रही है कि ये शायद दया बहन के करेक्टर में आ सकती हैं, और उन ओरिजिनल वाली दया बहन जो थी यानी कि दिशा का रिप्लेस जो है काजल मिश्रा बन सकती हैं। ऐसी रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों खबर आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं दोस्तों, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल बस लग तो रहा है गाइस कुछ तो सच्चाई है, और जैसे भी होगा दोस्तों फाइनल अपडेट के बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल तो गाइस तो जो भी जो खबर है, फिलहाल जितनी खबर है क्योंकि हम ओवर नहीं बताते हैं, जो एक्चुअल में वही बताएंगे आपको। और जैसे ही नई अपडेट आएगी तो हम आपको चाहे अपने किसी भी माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। और बाकी बॉलीवुड से रिलेटेड हो जितने भी नई नई अपडेट टीवी से हो उससे जैसे भी आती है हम आपको जरूर प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।